दोस्तों, एक बार फिर मैं विभाग बोर्ड विभाग में आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों नहीं। इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे समाज के नेता जो 70 सालों से बहुसंख्यक के रूप में लोकसभा, राज्यसभा सब जगह रहे, परंतु हमारी आपकी बात को उस दमदारी के साथ नहीं रख पाए जिस दमदारी के साथ एससी ओबीसी से समाज के नेताओं ने रखी। हमारे समाज के नेताओं ने अपने ही समाज को, जिसके वो चिंतक बनते हैं, वास्तव में अगर हम गौर करें तो उन्होंने समाज को चुना है। उन्हें समाज का चिंतक न कहकर अगर हम उन्हें समाज का चुनतक कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जरा कल्पना करिए, 10 साल जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय जो आरक्षण लागू हुआ था महज 10 साल के लिए लागू किया गया था, परंतु आज देश आज़ाद हुए लगभग 70 साल से ऊपर हो गया है। इसके बाद भी वो आरक्षण सतत चल रहा है, तो ये कमी किसकी, इस पर विचार करना पड़ेगा। जिन्हें हम चुनकर लोकसभा, राज्यसभा में बैठाते हैं, वो आपके समाज की बात वहाँ नहीं करते। अगर करते होते तो यह 10 साल का आरक्षण 70 साल तक नहीं चलाता। इस पर विचार करिए आप लोग। जिन समाज के अग्र नेताओं को हम चुन करके अपने कीमती वोट से उन्हें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा पहुंचाते हैं, वो जब SC ST जैसे कानून बनते हैं और पास होते हैं, आरक्षण को जब बढ़ाया जाता है, तो वही नेता जो हमारे समाज के होते हैं, अपने पद के लालच में, अपने पद को बचाए रखने के लालच में, अपने अगली वर्ष की टिकट को बचा करके रखने में, सिर्फ वहाँ पर जिन बिलों का विरोध करना चाहिए उन बिलों को मेज थपथपा करके पास कराने का काम हमारे समाज के वही अग्रनेता करते हैं जो हमारी वोटों से वहाँ पर चुनकर जाते हैं। इस पर हम आप लोगों को विचार करना पड़ेगा कि हमें कैसे नेताओं को लोकसभा, विधानसभा भेजना है, जो वहाँ गंभीरता से अपने समाज की बात रख सके। बताइए, उन समाजों का कितना वजूद रहा होगा। उनके बहुत ऐसे कम नेता, SC और OBC समाज के बहुत कम नेता लोकसभा और विधानसभा में थे, परंतु उन्होंने सतत अपने समाज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, बात की, जिससे आज 70 सालों के बाद भी आरक्षण को समाप्त करने की किसी सरकार में न औकात है और न हिम्मत जुटा पाई है। ये उन नेताओं को, यह SC समाज के, SC ST समाज के और OBC समाज के नेताओं की यह हनक है। उन्होंने अपने समाज की वहाँ बैठकर बात की, चर्चा किया।
परंतु हमारे समाज के नेताओं ने, जो सवर्ण समाज से चुन कर जाते हैं, उन्होंने सिर्फ अपना गद्दी, अपनी सीट, अपनी कुर्सी से चिपक कर रहना मंजूर किया, अपने समाज की बात तक नहीं उठाई कभी। आज उसी का दुष्परिणाम है कि हमारे नौजवान 80 और 85 और 90 नंबर लाने के बाद भी 40 और 44 नंबर वाले से हार कर घर बैठ जाते हैं। एक विकल्प बचा था चुनाव का, जब लोग ग्राम सभा का, डीडीसी, बीडीसी के चुनाव में बन जाते थे, अपना कुछ कैरियर बना लेते थे। सरकार ने नई नीति से 50% आबादी वाले सामान्य को नस्त नाबूद कर दिया है। कौन सी आरक्षण प्रणाली को उठा करके लाए हैं? ये सवर्ण समाज पर बैठी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सवर्ण समाज की उस नैया पर बैठी है कि अगर सवर्ण समाज डूब जाए या वोट देना बंद कर दे तो भारतीय जनता पार्टी का नस्त नाबूद होना निश्चित, बिल्कुल एकदम सत्य है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। परंतु उसी नाव पर बैठने के बाद उसी नाव पर छेद करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। क्या है ये? SC ST सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कह दिया कि SC ST में गिरफ्तारी होगी, कोई जांच की जरूरत नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं देश के उन नेताओं से, उन विशेषज्ञों से, या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए उन न्यायाधीशों से भी यह जानना चाहता हूं कि देश बड़ा है या जाति। अगर देश बड़ा है तो देशद्रोह में बगैर जांच के जमानत हो सकती है, परंतु SC ST कानून संविधान से भी और देश से भी ऊपर रख दिया गया है, जिसमें न कोई जांच, न कोई पड़ताल, सीधे जेल। वाह रे अंबेडकर के संविधान और वाह रे मेरे देश के नेताओं। आज अपने हिंदू समाज की एकता की आप बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? हिंदू समाज में आपने जातिवाद का ऐसा जहर बो दिया है आरक्षण के और SC ST के रूप में कि यह खाई आप समाप्त नहीं कर रहे हैं, हिंदू को एक नहीं कर रहे हैं, हिंदू को आपस में लड़ा करके हिंदू को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। आने वाला समय, आने वाला देश आप जैसे नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा। न्यायपालिका पर भरोसा था कि न्यायपालिका ऐसी व्यवस्था है जो हमारी भारत की स्वतंत्र है और कुछ न कुछ करेगी, परंतु आज मित्रों यकीन हो रहा है कि जर्मनी का वो हिटलर सा पुनः आ चुका है और कोई भी न्याय व्यवस्था या कोई भी तंत्र, चाहे मीडिया हो, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सारे के सारे गुलाम हैं। या तो वो मूक हैं या तो बोल नहीं पा रहे हैं, और जो बोलता है उसकी बोलती बंद कर दी जाती है। यह सच है और यही हकीकत है। आस कब होगी? आस 70 सालों से हम झेल रहे हैं और कब तक झेलना पड़ेगा वो टाइम तो बता दो। आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, आपको सिर्फ पद चाहिए।
वो चाहे लड़ा करके मिले, चाहे मरवा करके मिले, और चाहे देश बर्बाद हो जाए, आपको कोई मतलब नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं है जहां जात के नाम पर नौकरी मिलती हो और उसी जात के नाम पर व्यक्ति को जेल भेजा जाता हो। जाति प्रमाण पत्र दिखाओ तो नौकरी ले लो, और कोई उसी जात से संबोधन कर दे तो उसको जेल हो जाती है। मेरे देश का यह संविधान है जिसे गर्व से लोग कहते हैं बाबा अंबेडकर ने बनाया है। अरे बाबा अंबेडकर ने तो हिंदुओं को तक नहीं बख्शा, आपस में हिंदुओं को बर्बाद करने का अगर काम किया है तो बाबा साहब ने किया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। जय हिंद और जय भारत। सोचो, विचार करो आप लोग, कब आप लोग अपने हक की लड़ाई लोगे? नहीं लड़ोगे, इसी तरह मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत।